क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप किसी गोल्फ बॉल को एक फुटबॉल स्टेडियम में फेंकें तो वो वापस आपके मुंह पर आकर लगे? बिल्कुल असंभव लगता है ना? लेकिन सन 1911 में अर्नेस्ट रदरफोर्ड के साथ कुछ ऐसा ही हुआ था। उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स को सोने की पतली शीट पर फेंका था और कुछ पार्टिकल्स वापस उनकी तरफ ही आ गए। इस शॉकिंग डिस्कवरी ने पूरी एटॉमिक थ्योरी को हिला दिया था। उस समय तक साइंटिस्ट्स जे थॉमसन के प्लम पुडिंग मॉडल को मानते थे। थॉमसन का मॉडल कहता था कि एटम एक पॉजिटिव चार्ज का गोला है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स ऐसे फंसे हुए हैं जैसे प्लम पुडिंग में किशमिश होती है, यानी पॉजिटिव चार्ज पूरे एटम में इक्वली फैला हुआ है और इलेक्ट्रॉन्स उसमें रैंडमली स्कैटर्ड है। लेकिन रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट ने इस पूरी थ्योरी को गलत साबित कर दिया। रदरफोर्ड ने अपने फेमस गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट में क्या किया था? उन्होंने रेडियो एक्टिव सोर्स से निकलने वाले अल्फा पार्टिकल्स को सोने की बहुत पतली शीट पर मारा। अल्फा पार्टिकल्स पॉजिटिव चार्ज वाले हैवी पार्टिकल्स होते हैं जो हीलियम के न्यूक्लियस के बराबर होते हैं। थॉमसन के मॉडल के हिसाब से ये सभी पार्टिकल्स सीधे पार हो जाने चाहिए थे क्योंकि पॉजिटिव चार्ज तो पूरे एटम में फैला हुआ था। लेकिन जो रिजल्ट्स आए वो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड थे। ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स तो सच में सीधे निकल गए, लेकिन कुछ पार्टिकल्स अजीब एंगल्स पर डिफ्लेक्ट हो गए। और सबसे शॉकिंग बात यह थी कि कुछ पार्टिकल्स तो वापस उसी डायरेक्शन में बाउंस बैक हो गए जहां से आए थे। रदरफोर्ड ने बाद में कहा था कि ये ऐसा था जैसे आपने टिश्यू पेपर पर 15 इंच का शेल फेंका हो और वो वापस आपके पास आ जाए। इन रिजल्ट्स को एक्सप्लेन करने के लिए रदरफोर्ड ने एक रेवोल्यूशनरी मॉडल प्रपोज किया। उन्होंने कहा कि एटम का स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग है। सचिन, सोचिए कि एटम एक ह्यूज स्टेडियम है और उसके बीच में एक छोटी सी मार्बल रखी हुई है। वो मार्बल है न्यूक्लियस, जिसमें एटम का सारा पॉजिटिव चार्ज और ऑलमोस्ट सारा मास कॉन्सेंट्रेटेड है। बाकी पूरा स्पेस एम्प्टी है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते रहते हैं, बिल्कुल प्लैनेट्स की तरह जो सन के अराउंड घूमते हैं। ये मॉडल एक्सप्लेन करता था कि क्यों ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स सीधे निकल गए, क्योंकि एटम मोस्टली एम्प्टी स्पेस है। जो पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हुए या बाउंस बैक हुए वो न्यूक्लियस के पास से गुजरे थे। न्यूक्लियस इतना डेंस और पॉजिटिवली चार्ज्ड है कि वो पॉजिटिव अल्फा पार्टिकल्स को स्ट्रांगली रिपेल करता है। रदरफोर्ड के इस न्यूक्लियर मॉडल ने एटॉमिक थ्योरी में एक नया एरा शुरू किया। पहली बार पता चला कि एटम का स्ट्रक्चर प्लैनेटरी सिस्टम जैसा है। इससे पहले लोग सोचते थे कि एटम एक सॉलिड बॉल है, लेकिन रदरफोर्ड ने साबित किया कि एटम मोस्टली एम्प्टी स्पेस है। ये डिस्कवरी इतनी इंपॉर्टेंट थी कि इसे मॉडर्न एटॉमिक फिजिक्स की फाउंडेशन माना जाता है। लेकिन रदरफोर्ड का मॉडल भी परफेक्ट नहीं था। क्लासिकल फिजिक्स के हिसाब से अगर इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर मोशन में हैं तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करेंगे और एनर्जी लूज करके न्यूक्लियस में गिर जाएंगे। ये प्रॉब्लम बाद में नील्स बोर ने क्वांटम मैकेनिक्स का यूज करके सॉल्व की। रदरफोर्ड की डिस्कवरी का इम्पैक्ट सिर्फ एटॉमिक थ्योरी तक लिमिटेड नहीं था। इसने न्यूक्लियर फिजिक्स का दौर खोला, जिससे बाद में न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर वेपन्स और मेडिकल एप्लीकेशंस डेवलप हुई। आज जो हम न्यूक्लियर पावर प्लांट्स देखते हैं या कैंसर के ट्रीटमेंट में जो रेडिएशन थेरेपी यूज होती है, उसकी शुरुआत रदरफोर्ड के इसी एक्सपेरिमेंट से हुई थी। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट एक्चुअली एक्सीडेंटल था। वो सिर्फ अल्फा पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी स्टडी कर रहे थे, लेकिन उन्होंने एटम की इंटरनल स्ट्रक्चर डिस्कवर कर दी। साइंस में ऐसी एक्सीडेंटल डिस्कवरीज बहुत कॉमन हैं, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग को कंप्लीटली चेंज कर देती हैं। आज जब हम एटम्स के बारे में पढ़ते हैं तो हम जानते हैं कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में होते हैं और क्वांटम मैकेनिक्स के रूल्स फॉलो करते हैं। लेकिन ये सब नॉलेज की फाउंडेशन रदरफोर्ड के उस सिंपल एक्सपेरिमेंट में है जहां उन्होंने सोने की शीट पर अल्फा पार्टिकल्स मारे थे। रदरफोर्ड का न्यूक्लियर मॉडल ने हमें दिखाया कि नेचर में चीजें हमेशा वैसी नहीं होती जैसी दिखती हैं। एक सॉलिड दिखने वाला एटम एक्चुअली मोस्टली एम्प्टी स्पेस है। ये लेसन सिर्फ फिजिक्स में नहीं बल्कि लाइफ में भी अप्लाई होता है।